हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन भज जन रंजन, यशोदानंदन भज जन रंजन, यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन भज जन रंजन, यमुना तीरवनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। जय जय श्री राधा माधव की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, इदाई गौर प्रेमानंदे। तो सभी भक्तों का स्वागत है इस्कॉन के भक्ति वृक्ष कार्यक्रम में। भक्ति वृक्ष प्रोग्राम में क्या होता है कि हम आपस में बैठ के डिस्कशन करते हैं, चर्चा करते हैं और डिटेल से हम आपस में अपने विचार रखते हैं दूसरे के सामने, और उसमें से जो चीज़ निकल के आती है फिर तो वो अंडरस्टैंडिंग हमारी एकदम क्लियर हो जाती है। तो इतने दिन तो प्रभु जी बता रहे थे, हम सुन रहे थे,
अब ये इसका प्रारूप चेंज हो गया थोड़ा सा। अब हम जिस बीच में प्रश्न उत्तर भी करेंगे, उसके बाद में और भी मन में कुछ प्रश्न आएंगे, जिज्ञासा आएंगे, उसको भी हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे। आप सबके पास में ये बुक है क्या? बुक तो कहाँ से होगी, दी नहीं आपको। तो पिछले सेशन में बोला था कि ये जो बुक है मंगवा लेंगे हम, तो हमने मंगवा ली है। बुक्स हमारे पास अवेलेबल हैं। तो जो भी भक्ति वृक्ष में और अपनी आध्यात्मिक यात्रा को शुरू करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उनको ये एक छोटी बुक है। और इस तरह की 6 बुक आती है, सिर्फ ज़्यादा पेज नहीं है इसमें, 10 सप्ताह की एक बुक होती है। तो ये आप ले सकते हैं यहाँ से अभी, जिनको टॉपिक को पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे, और घर जाके भी इसको कभी समय मिलेगा तो देख लेंगे। पिछली बार हमने चर्चा करी थी आध्यात्मिक उन्नति भाग 1, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, पृष्ठ 2 से। इस बार जो नए हैं भक्त, जैसे शोभित प्रभु हैं, उनका इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है, तो प्रभु जी अपना इंट्रोडक्शन दीजिए एक बार। अपना नाम, फैमिली में कितने मेंबर हैं, आपका क्या प्रोफेशन है, और आपको आध्यात्मिक विषय में रुचि। परिवार में माता पिता, पत्नी और एक बेटा है। पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, बैंकर हूँ, इंडसइंड बैंक में जॉब करता हूँ। यहाँ से जुड़ा हुआ भी पिछला जो प्रेजेंट किया था राजेंद्र जी के थ्रू जुड़ा हुआ, बहुत अच्छा लगा। कोशिश कर रहे हैं कि आगे भी उसको कर सकें। बहुत अच्छा। नेकीराम प्रभु जी, आप पिछले सेशन में नहीं थे ना? हरे कृष्णा। मेरा नाम नेकीराम है, अकाउंट का काम करता हूँ, और वैसे हम बिजनेस के पास में हमारा ग्राम। फैमिली में कितने लोग हैं? फैमिली में 15 लोग 15 लोग हैं। सामने की फैमिली है। और चाचा जी है, पापा जी है, मम्मी है, चाची है, दादी। आध्यात्मिक विषय में क्या रुचि है? जैसे आपको कीर्तन करना, डांस करना, कथा सुनना, लेक्चर देना या सुनना, प्रसाद पाना, और क्या है? डांस करने की रुचि है, कीर्तन करने की है, कथा सुनने की है। अच्छा, बहुत अच्छा। और मैं प्रभु जी के जुड़ा था। एक शोभित प्रभु रह गए थोड़ा सा कि आध्यात्मिक विषय में किस चीज़ में इंटरेस्ट है आपका? जैसे कौन सा टॉपिक अच्छा लगता है आध्यात्मिक? अध्यात्म में तो क्या जो सुंदर बहुत अच्छा, मतलब जैसे गाने में अच्छा लगता है, थोड़ा सा चैटिंग टाइप का होता है, चैंटिंग, कीर्तन, अच्छा, और प्रसाद तो अच्छा लगता होगा। ठीक तो जोड़ना मोटिवेशन है। ठीक है। उधर एक प्रभु जी हैं हमारे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मेरा नाम विनय शर्मा है और मैं यही जमुनापुरी में रहता हूँ। मेरा स्किन फैब्रिकेशन का बिजनेस है और मेरा अध्यात्म रुचि भगवान के प्रति है, उनसे समर्पित हूँ और उसके बारे में विशेष जानकारी रखने की इच्छा रखता हूँ, तो अपने आप को खुद के समर्पित करना चाहता हूँ। कितने मेंबर हैं फैमिली में आप? जी, फैमिली में कितने सदस्य हैं? फैमिली में हमारे टोटल एक बच्चा है, एक विशेष है, एक मैं हूँ, और हमारे ससुर साहब अभी फैमिली के मेंबर ही बने हैं अभी। अच्छा। पिताजी हैं और माताजी स्वर्गवास हो गया उनका। बच्चा अभी बाहर रहता है, मैं, मेरी पत्नी और हमारे ससुर साहब 3 का साथ रहते हैं। ओके, ठीक है। पिताजी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मेरा नाम प्रिया केरिया है और परिवार में 5 लोग हैं, सास, ससुर, मैं, मेरे हस्बैंड और एक बेटा, और प्रोफेशन से मैं टीचर हूँ। थैंक यू। हरे कृष्णा। बाकी लोगों का हो चुका है, पिछली बार इसका नहीं हुआ है। अच्छा, ठीक है, ओके। अब ज़्यादा समय नहीं गवाएंगे, तो पिछले सेशन का एक छोटा सा रिकेप हम ले लेते हैं। हरे कृष्णा। पिछली बार हमने, हरे कृष्णा, किस विषय पे चर्चा करी थी? जो पिछली बार आए थे, हमने किस विषय पे चर्चा करी थी? तो आप देख सकते हैं कि हम कौन हैं। जो पहला अध्याय है ना हमारा, उस पर हमने चेक करी थी। तो हम कौन हैं, जीवन का उद्देश्य क्या है, जल में पानी डालना का क्या अर्थ होता है, भगवान की सेवा क्यों जरूरी है, और समाज की क्या स्थिति है। ये मुख्य पॉइंट थे। अलग अलग पॉइंट्स पे हमने चर्चा करी थी, लेकिन ये साथ में हमने इन पे चर्चा करी थी। तो हम कौन हैं ये पता चला हमें। हम कौन हैं?
कितने लोगों को पता चल गया कि हम कौन है? पता लग गया कौन है? आत्मा। बहुत अच्छा। अगला है जीवन का उद्देश्य क्या है? ये किन किन को पता लगा? 1 2 3 4। हाँ बताइए। भगवत प्राप्ति जीवन का उद्देश्य। भगवत प्राप्ति जीवन का उद्देश्य, बहुत अच्छा। और भी इसके साथ ऐड करना चाहें, जोड़ना चाहें इसके साथ? और क्या उद्देश्य था जीवन का? ज्ञान प्राप्ति। ज्ञान प्राप्ति तो मुख्य उद्देश्य नहीं है। ज्ञान प्राप्त करके कई बार हम नहीं पहुंच पाते। ज्ञान अलग अलग तरीके। कौन सा ज्ञान? संतों का चरित्र सुनना। पिछले विषय हमने चर्चा करी थी कि आध्यात्मिक ज्ञान। ज्ञान तो बहुत सारे हैं, लेकिन कौन सा ज्ञान? आध्यात्मिक ज्ञान। और उसमें भी वो ज्ञान जो हमें भगवान तक लेके जाए। और वास्तविक उद्देश्य क्या था जीवन का, हमने पता लगाया। थोड़ी आवाज कम करना सीधा 1 नंबर से। वास्तविक उद्देश्य क्या था और उसका हमने पता लगाया कि हमारे जीवन में 4 तरीके के दुख होते हैं, वो उससे कोई नहीं बच सकता। रियल प्रॉब्लम अगर आपको कोई कहे कि वास्तव प्रॉब्लम क्या है, एक्चुअल समस्या क्या है, तो हम कई बार सोचते हैं यार ये परिवार चलाना मुश्किल है, ये समस्या है, बच्चों को शादी कराना बहुत मुश्किल समस्या है, हस्बैंड वाइफ को निभाना मुश्किल है, सास बहू दोनों एक जगह बैठ के रह जाए एक जगह पे कई सालों तक, ये बड़ा मुश्किल है, फैमिली को कंट्रोल करना मुश्किल है। अलग अलग समस्याएं बोलेंगे, बच्चों को, ये बड़ों को, सबको अलग अलग समस्याएं हैं। लेकिन रियल समस्या क्या है? समस्या की जो मूल कारण है, समस्या कहते किसे हैं, वो अगर हमें पता लग जाएगा तो हम समस्या पता लगा लेंगे। और समस्या क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। जन्म लेना, मृत्यु मतलब मरना, बुढ़ापा और बीमारी। अब इनको समस्या क्यों कहते हैं? इनको समस्या इसलिए कहते हैं कि समस्या के 3 तत्व होते हैं। उसको कहते हैं कि जिससे कोई बच नहीं सकता दुनिया में। ये नहीं कि एक पे तो अप्लाई होता है, दूसरे पे नहीं होता। मान लो मेरी कोई एक समस्या है, प्रभु की कुछ दूसरी है, लेकिन दोनों पे सेम अप्लीकेबल नहीं है। लेकिन शोभित प्रभु की भी सेम वही है, आपकी भी वही है, मेरी भी है, इनकी भी है, इनकी भी सेम समस्या है। क्या है? हाँ थोड़ी सी कम कर दो। हाँ, तो उससे कोई बच नहीं सकता, कोई नहीं बच सकता उनमें से। दूसरा, सबके लिए बराबर अप्लीकेबल है। और तीसरा, कोई उसे चाहता नहीं कि ये हो। तो ये 4 जो मैंने बताया था ना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये जो चीज़ें हैं ये सबके लिए बराबर अप्लीकेबल हैं। कोई इनसे बच नहीं सकता और कोई इनको चाहता नहीं कि कोई ये बार बार ही करना पड़े, बुढ़ापा आए, बीमारी आए, जब मरना पड़े, बार बार घर में उल्टे लटक के थैले में पड़ा रहना पड़े, कोई नहीं चाहता ही। और ये जो चक्र है इसी में हम फंसते हैं। अब ये समस्याएं पता लग गई तो समस्याओं से बाहर निकलना ही हमारा उद्देश्य है। और समस्याओं से बाहर कब निकलेंगे? जब हम भगवान से जुड़ेंगे, है ना। तो भगवत प्रेम, भगवत प्राप्ति, ये हमारा लक्ष्य हुआ। लक्ष्य के पीछे जो मूल उद्देश्य था, समस्या का पता लगाना। और समस्या का पता लगाना मतलब उसकी परिभाषा जानना, ठीक है। और दूसरा, फिर तीसरा था जड़ में पानी डालने का क्या अर्थ था। हमने डिस्कस किया कि जैसे किसी पेड़ की जड़ में हम पानी डालते हैं तो उसकी शाखा में, तनों में, डालियों में, फूलों में, पत्तों में, हर चीज़ में, फलों में, सब जगह पानी पहुंच जाएगा। जैसे पेट में पानी डालते, खाना खाते हैं तो फिर हाथों को, आँखों को, पैरों को, शरीर के लीवर, किडनी, सारे फंक्शन अपने आप काम करेंगे। ऐसा नहीं कि हाथ में पानी डाल देंगे तो सब में अपने आप हो जाएगा। यहाँ इसको खाना खिला देते हैं, हाथ को, हमारा काम नहीं होगा, पेट को चाहिए तो पेट में गया मतलब अपने आप फैल जाएगा सब जगह, उसका पोषण हो जाएगा। तो ये है कि भगवान को अगर हम, अल्टीमेट श्री कृष्ण को अगर हम मानते हैं, उनको पूजते हैं या उनकी सेवा करते हैं, उनका नाम लेते हैं, उन किसी भी तरीके से उनके साथ हमारा संबंध रखते हैं, तो सारे देवी देवता, सारे जितने भी मनुष्य, जीव जंतु सब तुष्ट हो जाते हैं। कोई ऋण हमारे पे बाकी नहीं रहता। 5 तरीके के ऋण होते हैं, देव ऋण, पितृ ऋण, मातृ ऋण, ऋषि ऋण, इस तरह के। तो सारे ऋण चूक जाते हैं हमारे। नहीं तो उनके लिए अलग अलग है वेदों में कि ऐसा करोगे तो ये ऋण चूकेगा, नहीं तो ये करोगे तो ये करना पड़ेगा। तो इसमें एक काम करने से सारे काम हो जाते हैं कि जड़ में पानी डालो, अपने आप ही सारी व्यवस्था। फिर एक हमने देखा कि भगवान की सेवा क्यों जरूरी है। तो भगवान की सेवा नहीं करेंगे, जगत तुष्टम
कृष्ण तुष्टम जगत तुष्टम। कृष्ण की वो बताया था ना, दुर्वासा मुनि का एग्जाम्पल आया था अपन ने कि वो भूखे थे, बोले प्रसाद बनाओ, और फिर इतने लोगों का बना नहीं सकती द्रौपदी माता, पांडवों के वहाँ पे वनवास में थे ना, फिर बोले इतना हो नहीं सकता, तो दुर्वासा मुनि आए, बोले बनाओ 20,000 हमारे जो शिष्यगण हैं उनके लिए। वो परेशान हो गई, कृष्ण को याद किया, भगवान ने कहा क्या है, बोले एक दाना है, बोले मुझे दे दो, बोले क्या होगा, दे दो। भगवान ने ग्रहण किया और सारे तुष्ट हो गए, सबकी भूख शांत हो गई और वो चले गए चुपचाप। तो उनका अनादर भी नहीं हुआ, उन्होंने कोई श्राप भी नहीं दिया। ये हमने चर्चा करी थी। और समाज की स्थिति कि समाज में इस तरह के टॉपिक्स पे कहीं चर्चा नहीं है, किसी कोई सिलेबस नहीं है, कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। इवन बड़े बड़े जो विकसित देश हैं, डेवलप कंट्री हैं, वहाँ पर भी इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। भले 1000 से ज़्यादा डिपार्टमेंट हैं, लेकिन इस पे चर्चा नहीं होती है। आत्मा के आत्म साक्षात्कार का जो विज्ञान है वहाँ कोई चर्चा नहीं होती। ठीक है, ये चर्चा हुई थी हमारी। अब आज हम आगे चलते हैं, पुनर्जन्म, रीइंकारनेशन, ये हमारा टॉपिक है। आज हम इस पे चर्चा करेंगे। इंटरेस्टिंग है, और अगर हम समझेंगे इसको अच्छे से तो बड़ा आनंद भी आएगा इसमें। अपने आप को थोड़ा सा एक रिकॉल वैल्यू के साथ हम टच करेंगे इसको अंदर तक। तो अभी हम पहले इसको पूरा पढ़ेंगे। तो आप में से पहला और दूसरा पैराग्राफ एक व्यक्ति पढ़ेंगे, फिर तीसरा एक व्यक्ति पढ़ेंगे, चौथा एक और पांचवा एक। तो कौन पढ़ना चाहेंगे? माइक दीजिए उनको, पहला और दूसरा। दो बालक एक ही दिन में एक ही समय में जन्म लेते हैं। पहले के माता पिता संपन्न और शिक्षित हैं और उन्होंने वर्षों तक अपनी पहली संतान के लिए चिंता के साथ प्रतीक्षा की है। उनकी संतान एक लड़का है, बुद्धिमान, स्वस्थ और मनोहर, और वो जिसका भविष्य अनेक संभावनाओं से पूर्ण है। निश्चित ही उसकी भाग्य लक्ष्मी उस पर प्रसन्न है। दूसरा बालक भिन्न ही प्रकार के जगत में प्रवेश करता है। वह ऐसी माता से पैदा होता है जो गर्भ की अवधि में ही त्याग दी गई थी। गरीबी में अपने बीमार नवजात के पालन के लिए उसे किसी उत्साह का अनुभव नहीं होता। आगे का जीवन कठिनाइयों और कठोरताओं से परिपूर्ण है और इनसे उबरना आसान नहीं होता। आगे का संसार इस प्रकार की विषमताओं से भरपूर है, नितांत असामान्यताएं जिनसे बहुधा प्रश्न उठ खड़े होते हैं। विधाता इस प्रकार अन्याय कैसे कर सकता है? जॉर्ज और मैरी का पुत्र अंधा कैसे पैदा हो गया? ये तो भले लोग हैं, भगवान कितना हृदयहीन है। बहुत अच्छा। तो अब अगला पैराग्राफ एक बार हम कंप्लीट पढ़ते हैं, फिर इस पे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट कौन पढ़ेंगे? प्रभु जी को दीजिए। तथापि पुनर्जन्म के सिद्धांत सनातन के दृष्टिकोण से जीवन के विषय में विचार करने के लिए विशाल परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। इस दृष्टिकोण से संक्षिप्त जीवन को हमारी सत्ता का प्रारंभ नहीं समझा सकता, वरन ये काल की एक कौन से अधिक कुछ नहीं। और हम समझ सकते हैं कि एक पुण्यात्मा जीव जो बहुत कष्ट उठा रहा है, इस जीवन अथवा इससे भी पूर्व जीवन में किए गए पापों का फल भोग रहा है। विश्वव्यापी न्याय की इस बृहद दृष्टि से हम देख सकते हैं कि प्रत्येक जीव किस प्रकार अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी होता है। कर्मों की तुलना बीजों से की जाती है। प्रारंभ में इन कर्मों को किया जाता है अथवा बोया जाता है, और समय आने पर वे फलीभूत होते हैं। उनकी परिणामी प्रतिक्रिया प्रारंभ हो जाती है। इस प्रकार की प्रतिक्रियाएं जीव के लिए सुखद अथवा दुखद हो सकती है। इनमें वह या तो अपने आचरण को सुधार लेता है या अधिकाधिक पशुवत व्यवहार करता है। दोनों ही प्रकार से पुनर्जन्म के विधान प्रत्येक प्राणी के प्रति निष्पक्ष रूप से पूर्व कर्मों द्वारा अर्जित अपने भाग्य के अनुरूप फल देते हैं। अपराधी नियम को स्वेच्छारिता से भंग करके कारागार में जाने का चुनाव करता है, परंतु दूसरा आदमी अपनी सेवा की उत्तमता के प्रभाव से उच्चतम न्यायालय में पीठासीन होता है। मानव जीवन का यह विशिष्ट वरदान है। उस समय जब वो अपने पूर्व जन्मांतरों में किए गए पाप कर्मों के लिए भयंकर कष्ट उठाने के लिए विवश है, कोई भी मानव श्री कृष्ण भावना के अभ्यास को स्वीकार करके अपने कर्म को बदल सकता है। मानव शरीर में आत्मा विकास कर्म में मध्य बिंदु पर खड़ा है, यहाँ से चाहे तो पतन की अथवा पुनर्जन्म से मोक्ष की आकांक्षा कर सकता है। बहुत अच्छा। हरे कृष्ण।
अब इसका लास्ट का पैराग्राफ कौन पढ़ेंगे? पीछे हाँ दीजिए। इसलिए यदि यहाँ से पढ़िए। इसलिए यदि कोई जीव अपने वर्तमान जीवन पे यज्ञ की जिद में आध्यात्मिक प्रगति करता है, तब अपने अगले जीवन, इसलिए याद कोई जीवन को वर्तमान जीवन में यज्ञ, अगले जीवन में उसे एक बिंदु से आगे बढ़ने दिया जाता है। श्री भगवान अपने शिष्य अर्जुन से भगवत गीता में कहते हैं, इस प्रयास श्री कृष्ण भगवान में ने तो कोई हानि होती है, न कोई हीनता आती है, वरन इस मार्ग में थोड़ी सी प्रगति महाभय से बचा सकती है। अगले जीवन में मानव से निम्न रूप में गिरने का भय। आत्मा इस प्रकार अनेक जन्मों में अभ्यांतरिक आध्यात्मिक गुणों का विकास कर सकता है, जब तक कि उसे भौतिक शरीर में जन्म लेने की आवश्यकता न रहे और वो परमात्मा को लोक में अपने मूल निवास को न लौट जाए। बहुत अच्छा। ये छोटे छोटे बच्चे भी कृष्णा कॉन्शियस हो रहे हैं, रुचि है, भले ही पूरा एकदम फ्लुएंट नहीं बोल पा रहे हो, लेकिन प्रयास करा, प्रयास तो किया कम से कम, है ना? हाँ, तो अब हम इस पे चर्चा करेंगे। देखिए अभी यहाँ पर बता रहे हैं कि दो बालक हैं, दोनों का एक ही हॉस्पिटल में जन्म हुआ है, एक ही सिचुएशन में, और एक तो बहुत धनाढ्य परिवार में है, बहुत पैसा है, गाड़ी है उसके पिताजी के पास में, और बहुत बैंक बैलेंस है, सारी सुविधाएं हैं, इंटेलिजेंट भी है, बुद्धिमान भी है, ऐसा नहीं कि उसके पास वो सब कुछ है। और दूसरा है वो बेचारा एकदम दरिद्र परिवार में है, उसके पिताजी बेचारे कोई बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, गरीबी में जी रहे हैं, और अभाव है सुविधाओं का, खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, बहुत मतलब सिचुएशन वीक है। अब ऐसा क्यों है कि एक ही जगह पर, जैसे हम कहते हैं एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से समझें, एक ही जगह पर एक ही हॉस्पिटल में दो व्यक्ति पैदा होते हैं, दो बच्चे पैदा होते हैं एक ही टाइम पे, तो फिर तो इसका मतलब नक्षत्र तो उसके लिए सेम ही चल रहे हैं ना, राशियां तो सेम ही हुई ना, उसी समय पैदा हुए, उनकी तो राशि तो एक ही होगी, उसी स्थान पे पैदा हो रहे हैं, सारी चीज़ें सेम हो रही हैं। तो ऐसा क्यों हुआ कि वो व्यक्ति तो आगे अलग उसका परिवार है, उसका परिवार बिल्कुल इस तरह से है, और आगे चल के भी वही नहीं, अगले 20 साल 25-30 साल बाद में उसकी फैमिली तो अपनी जगह है, वो तो चलो चांदी की चम्मच लेके पैदा हुआ था, लेकिन उसके बाद भी वो एक मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर जनरल मैनेजर की पोस्ट पे पहुंच गया, और वहाँ से उसने करोड़ों का पैकेज लिया, बहुत अच्छा वो कर रहा है। और एक व्यक्ति है वो बेचारा कोई रिक्शा चला रहा है, कहीं मजदूरी कर रहा है, कोई और व्यवस्था कर रहा है, वो स्ट्रगल कर रहा है अपने जीवन को चलाने में। ऐसा क्यों? तो उसी पे हम चर्चा करेंगे, पुनर्जन्म का सिद्धांत, कि ऐसा क्यों है। और ये चलेगा, ये इसका पता लगाने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि कर्म की साइकिल क्या है, व्हाट इज द साइकिल ऑफ कर्मा। तो इस पे हम चर्चा करेंगे। जैसे जनरली एक हम देखते हैं कि हमारे परिवार में किसी में 4, किसी में 6, 2, 8 बच्चे हैं। आपने सबने देखा होगा, पता लगाओ अपने रिश्तेदारों में, विचार करो थोड़ा सा कि सबकी एक जैसी बुद्धि है क्या? सबके विचार एक जैसे हैं, शक्ल एक जैसी है सबकी, सबका बैंक बैलेंस एक जैसा है, आदतें एक जैसी है? किसी की भी नहीं है। क्यों है? वही पिता माता है, वही घर है, वही खाना पीना है, सबके लिए बराबरी है। फिर क्यों है ऐसा?
पिछले जन्मों के कर्म वो आत्मा साथ लेके आती है। यहाँ पे ये सिद्धांत क्लियर होता है कि वो ये जन्म, ये नहीं, बहुत सारे लोग कहते हैं अरे खा लो पी लो मजे कर लो, एक ही जीवन मिला है, ये सुनते हैं ना लोगों से, अरे एक ही लाइफ मिली है, किसने देखा है आगे क्या होगा, बस जो करना है कर लो, एंजॉय, चलो बियर बार चलो। लोगों की मानसिकता है, लेकिन उनको पता नहीं है, ये साइंस है कि पुनर्जन्म ये ऐसा कोई नहीं है कि एक काल्पनिक चीज़ है, इसको हम देख सकते हैं प्रैक्टिकली, हर जगह पे विचार कर सकते हैं। तो ये सिस्टम हमने जब समझा कि एक ही परिवार में एक ही मतलब माता पिता के संतान और अलग अलग गुण, उनके अलग अलग स्वभाव, सारी चीज़ें अलग क्यों हैं। अब इसमें गहराई में जाते हैं। कई बार हम देखते हैं जुड़वा बच्चे होते हैं, तो जुड़वा बच्चे भी अलग अलग स्वभाव के होते हैं, और कई लोगों को वो रेयर हैं, जैसे देखते हैं ना एक ही बॉडी में दो दो बच्चे होते हैं, मतलब दो शरीर हैं, एक ही है व्यक्ति, बस ऊपर का धड़ अलग है, पैर एक ही हैं, तो उनके एक ही साथ चलते हैं क्रियाएं सारी, क्योंकि वो एक ही शरीर है, आत्माएं दो हैं उसमें। तो इस तरह के हम समझेंगे। जैसे अभी यहाँ पे प्रभु जी ने पढ़ा कि एक व्यक्ति जेल में है अपने कर्मों के कारण, और एक व्यक्ति जज बन के बैठा है उसी कोर्ट में, वहीं पास में जेल है, एक व्यक्ति मतलब क्रिमिनल है और दूसरा है जज बन के बैठा है, वो फैसला सुना रहा है और वो क्राइम करके अंदर सजा भुगत रहा है। हमारे साथ यही है, हम जैसे जैसे कर्म करते हैं ना, हमें उसका परिणाम मिलता है। तो कर्म का जो साइकिल है, कर्म चक्र है, वो कैसे काम करता है। कर्म का साइकिल देखिए, यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिख रही है। पहले बच्चा गर्भ में होता है, उसके बाद में वो बच्चा बाहर आता है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर और वयस्क होता है, किशोर होता है, फिर बड़ा होता है, फिर उसके बाद में पूर्ण एकदम युवावस्था प्राप्त करता है, फिर वो अधेड़ अवस्था में आता है, फिर प्रौढ़ अवस्था होता है, फिर बुढ़ापा आता है, बिल्कुल जर्जर होकर के शरीर छोड़ देता है, फिर कंकाल बचता है, उसको जला देते हैं और हड्डियों को विसर्जित कर देते हैं, और अगला शरीर आत्मा तैयार हो जाती है। अब ये इतने सारे रूप वो बदल चुका है। साइंस मानती है कि आपका शरीर 9 महीने में चेंज हो जाता है, एवरी सेकेंड एवरी मिनट आपकी सेल्स खत्म होती रहती है, अंदर की कोशिकाएं हैं हमारी, दिखती नहीं है लेकिन अंदर से खत्म होती रहती है, नई बनती रहती है। तो ये बॉडी बदल रही है हर समय। तो हमारा जो बचपन का शरीर है उसको हम नहीं पहचान पाएंगे कि ये हमारा है। अगर लाके कोई रख दे तो हमारे परिवार का कोई नहीं पहचान पाएगा कि ये शरीर आपका है क्या, क्यों? क्योंकि वो चेंज हो गया। वो शरीर बाल्य अवस्था से लेकर के किशोर अवस्था में, किशोर से लेके युवावस्था में, फिर बुढ़ापे में, और फिर वो बिल्कुल जर्जर होकर ख़त्म हो जाता है। लेकिन व्यक्ति वही रहता है, अंदर जो आत्मा जो बैठा है वही रहता है, लेकिन शरीर उसका पूरा बदल जाता है। न बचपन का शरीर बुढ़ापे में वैसा थोड़ी रहता है, पहचान ही नहीं सकते शक्ल देख के। तो वो तो हम बार बार देखते हैं तो इसलिए बोल सकते हैं कि हाँ ये मेरा ही है, लेकिन कोई भी दूसरा के देख के पता ही नहीं सकता कि ये उनका ही है। ठीक है, तो ये चक्र है। अब ये कर्म का चक्र कैसे चलता है, इस पे हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। 3 तरीके के कर्म होते हैं। कितने तरीके के? 3 तरीके के। अब वैसे यहाँ लिखा हुआ है, मैं आपसे पूछ रहा था लेकिन पहले से आ गई स्लाइड। संचित, प्रारब्ध और क्रियामान। तो आप में से कोई अनुमान लगा सकते हैं या किसी को पता है इसके बारे में, प्रयास करना चाहें तो? संचित कर्म क्या होते हैं? अपने द्वारा किए हुए कर्म संचित। अपने द्वारा किए हुए कर्म। पहले से जो किए हुए थे संचित इकट्ठे हो रखे हैं पूर्व जन्म के। और प्रारब्ध के से जैसे अपन प्रारब्ध तो बात है। हाँ, पहले संचित को करते हैं। तो संचित का बहुत अच्छा आंसर दिया है, एक बार ताली हो जाए इनके लिए। इन्होंने कहा कि संचित का अर्थ है कि जो पहले से स्टोर किए हुए कर्म हैं। जैसे अभी आपने बहुत सारा मार्केट गए, शॉपिंग करी, कपड़े ले लिए, थोड़ा ड्रेस ले लिए और थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ले लिए, सारे सामान इकट्ठा करके थोड़ा सा आगे आ जाइए। तो आप शॉपिंग करके बहुत सारा सामान घर पे लेके आ गए और ला के रख दिया, फिर और शॉपिंग कर ली और ला के रख दिया, तो वो आपके स्टोर में पड़ा हो गया।
अब आप उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे, वो लाके रख दिया है। तो इसी जन्म के जितने भी हम कर्म करते हैं, पिछले जन्मों के हमने करे होंगे, अभी इस जन्म में जो कर रहे हैं वो आगे जाके संचित कर रहे हैं। अभी जो कर रहे हैं वो संचित हो रहे हैं हमारे एक स्टोर में जाके, एक हार्ड डिस्क में हमारे साथ सेव हो रही है वो चीज़ें, वो होता है संचित। अब प्रारब्ध कौन बताएंगे? प्रारब्ध कर्म, संचित हो गया स्टोर, प्रारब्ध कौन बताएंगे? बताइए। पूर्व जन्म के कर्मों का फल प्रारब्ध। बहुत नियर बाई है, काफ़ी क्लोज है, बहुत अच्छा है, अच्छा प्रयास है। पूर्व जन्म के कर्म तो संचित कर्मों से है, बट प्रारब्ध एक्चुअल में क्या है? अभी जो कर रहे हैं वो प्रारब्ध नहीं है। हाँ, और कोई? काफ़ी अच्छा आंसर, मतलब बिल्कुल क्लोज दिया। हो सकता है काफ़ी पुराने टाइम से चलता आ रहा हूँ। वो प्रारब्ध का मतलब पूर्व जन्म हो सकता है। हाँ, प्रारब्ध का अर्थ ये है कि जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे अभी संचित का मतलब स्टोर रूम है, वो तो पहले से भी चलता पड़े हैं, वो जन्मों से, करोड़ों जन्मों से हमारे पड़े हैं स्टोर में। अब प्रारब्ध क्या है? उस स्टोर में से आपको जो जितनी आवश्यकता थी, आपके कर्म के अनुसार जो आपको जरूरत था या देना था अभी इस जन्म के लिए, उतना आपको उसमें से सामान पकड़ा दिया गया है। भी डाल लो इधर से, थोड़ा सा ये ले लो, इधर ये ले लो, थोड़ा सा ये ले लो, सब धन सारा जितना आपके पास जो बैलेंस होना चाहिए था वो आपको पकड़ा दिया। अब ये लेके निकलो, अब इस जीवन में आपको इसी से काम चलाना है, आपको यही मिलेगा। जैसे किसी को बैंक मैनेजर की पोस्ट मिल गई, कोई आईटी में जॉब कर रहा है, कोई कुछ और कर रहा है, वो होगा उनका एक प्रारब्ध। अब वो प्रारब्ध आगे जाके चेंज भी हो सकता है, क्योंकि वो लिखा हुआ है कि इतने समय बाद इनको इतना धन मिलने वाला है, वो मिलेगा, बस वो अपना नियत कर्म करते रहें। तो प्रारब्ध मतलब संचित का मतलब स्टोर, कहीं पे एक जगह स्टोर होके गोदाम में पड़ा हमारा, वो संचित मतलब इकट्ठा करा हुआ। प्रारब्ध पिछले जन्म का आ चुका है, तो अब इसी से चलाना होगा। ये हमारे प्रारब्ध में है भैया, हमारे पास ये कुल में इस फैमिली में जन्म लेंगे, ये प्रारब्ध हमारा, ये हमारे साथ ये सिचुएशन होगी, ये प्रारब्ध है। बीमारी आनी है, ये प्रारब्ध है। इस समय ये बीमारी आएगी, ये प्रारब्ध का कारण है। नहीं, ऐसा नहीं होता है कि जैसे मान लो पहले से संचित हो रहा है, तो पहले आया वो पहले का, ऐसा नहीं है उसमें। ऐसा नहीं है कि पहले आ गया पहले उसको खत्म करेंगे, बाद में आएगा माल उसको, नहीं है। भगवान का गहनो कर्मणा गति, कर्म की गति बहुत गहरी है, हम नहीं समझ सकते। ब्रह्मा जी की जितनी आयु लेकर के भी भगवान को नहीं समझ सकते, और भगवान ने जो व्यवस्थाएं बनाई है उन्होंने ये सिंपल वे में हमें बताया है। तो इससे तो ये हो गया, मान लो इस जन्म में कोई अच्छा कर्म कर रहे हैं, है ना, तो वो भी में कुछ बुरे कर्म के साथ वो भी तो आप मिक्सअप में वापस वो। हाँ, अभी आएगा, इसी पे आगे आएगी। तीसरा कर्म है क्रियामान, जो अभी हम वर्तमान में करते हैं, कर रहे हैं, ये क्रियामान है, एक्टिव लाइफ के साथ हम कर रहे हैं। अजय नीलम प्रभु अभी प्रसाद बना के लाए हैं भाग्य लक्ष्मी माता जी, तो ये क्रियामान है, लेकिन ये अकर्म आता है, अभी आएंगे, इस पे चर्चा आएगी। तो संचित समझ में आ गया, प्रारब्ध समझ में आ गया कि जो स्टोर में से एक बार हमने ले लिया सामान, अब दोबारा से गेट लॉक, अगले जीवन में जन्म में फिर कुछ मिलेगा तो तभी एंट्री होगी हमारी, तब तक वो हमारा पड़ा है, उसको लॉक लग गया, अब निकल गए बाहर, और दुनिया में आकर के उसी को काम में लेना है। ठीक है, और क्रियामान अभी हम जो कर रहे हैं वो कर्म हो गया। तो अब देखो यहाँ पर एक चीज है कि ये जो कर्म का चक्र है ये मनुष्य में ही होता है या जानवरों में भी होता है? सभी में होता है, सभी में होता है। कैसे कर्म करते होंगे बेचारे? क्रियामान है वो मतलब चेंज हो सकता है, बाकी प्रारब्ध और संचित सब। हाँ, तो मनुष्यशील कर्म कर सकता है, बाकी जितने भी जीव हैं वो कर्म नहीं कर सकते। ये कर्म योनि कहलाती है, वो भोग योनि कहलाती है। जितने भी जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जितने भी जलचर, नभचर, थलचर, जितने भी सारे जीव हैं दूसरे कोई भी, वो सारे भोग योनि कहलाती है। मतलब हमने इस जन्म में जो कार्य किया है, कर्म किया है, उसका हमें भोगना पड़ेगा, 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। ठीक है, तो वो सेम नहीं है। हमारा मनुष्य जीवन बहुत रेयर है, इसलिए नहीं मिला। वो ऐसे कथा कर सकते हैं हमारी तरह, वो एक जगह बैठ के प्रसाद बना सकते हैं, कोई क्रिएशन कर सकते हैं,
कोई जिज्ञासा कर सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, बताओ भाई ऐसा क्यों हुआ? नहीं कर सकते। वो बेसिक नीड उनकी, क्योंकि भगवान ने दिया, बेसिक नीड पूरी कर सकते हैं अपनी। क्या जो हम भी करते हैं वो भी करते हैं, सभी जीव करते हैं जनरली। पशुओं में हमारे में क्या है? एक ही चीज़ का फर्क है। वो भी सोते हैं, हम भी सोते हैं, वो भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, वो भी बच्चे पैदा करते हैं, हम भी करते हैं, वो भी सुरक्षा करते हैं अपनी, हम भी सुरक्षा करते हैं, मकान बना लिया, कुछ और सिक्योरिटी ले ली, ये लीजिए। तो ये तो सब में बराबर है। तो एक ही चीज़ का फर्क है, वो है डिफ्रेंशिएट करना, दो चीज़ों को अलग करके देखना, ब्रह्म की जिज्ञासा करना, धर्म करना, धर्म के कार्य करना, वो हम में है, उनमें नहीं है। ये बेसिक फर्क है। तो इसको एक एग्जाम्पल से हम समझें कि जैसे एक प्रभु जी हैं, एक माता जी हैं, या दो प्रभु जी हैं। एक के पास बहुत सारा स्टॉक है प्रारब्ध का और एक के पास बहुत कम है। अब वो इस जन्म में क्या करेगा? वो आगे जाके रास्ते में अपने जो उसके पास परोपकार है, धन है, जो भोजन है, जो उसने लिया है अपने प्रारब्ध कर्म के अनुसार, वो रास्ते में किसी को यूज करेगा या पर्सनल काम में लेगा, किसी को पत्थर मारेगा, किसी को डांटेगा, किसी का मर्डर करेगा, या किसी के बारे में द्वेष रखेगा, निंदा करेगा, ईर्ष्या करेगा। वो सारे उसके कर्म जुड़ते जाते हैं। और कैसे जुड़ते हैं? कौन देखने के लिए आता है? गजेंद्र प्रभु देखते होंगे, नोट करते होंगे, या प्रिया माता जी नोट करती होंगी इधर से? कोई नहीं करता। अंदर बैठे रिकॉर्डिंग चल रही है एनी टाइम, परमात्मा के रूप में। भगवान साक्षी रूप में हमारे अंदर हैं, हृदय में, आत्मा के अंदर परमात्मा बैठे हैं। तो हम कुछ भी सोच रहे हैं, उनको सब पता है। कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो तो बात की बात है, उनको पहले से पता है। वो 24 घंटे हम सो रहे हैं तो भी उनकी रिकॉर्डिंग चल रही है। और हेडक्वार्टर को सब पता है, सारा सिस्टम। यहाँ से सिग्नल एनी टाइम जाता है। जैसे वाईफाई के सिग्नल दिख थोड़े रहे हैं, अभी मोबाइल के सिग्नल नहीं दिखते ना, तो वो सिग्नल जा रहे हैं उनके पास, सारी रिकॉर्डिंग हो रही है। अब आप सोच लो कि अरे किसको पता लगेगा, मैंने तो बताया नहीं, उसका इतना घपला कर दिया मैंने। अकाउंट में प्रभु जी चेक करते हैं, ऑडिट करते हैं, अरे आप क्या फ़र्क पड़ता है, 5 लाख रुपए का इधर उधर कर दिया थोड़ा सा, सब पता है। इवन अपनी पत्नी से भी अगर कोई छुपा लिया किसी ने तो भी गया काम से, क्योंकि वो पता है भगवान को, क्योंकि वो धोखा कर रहा है, छुप नहीं सकता। वो सोचता है कि मैं बच गया, मतलब किसी ने नहीं देखा, लोग लगा दिया, बंद कर लिया कमरा, मैं आवाज़ ही नहीं करूँगा, सुनूंगा भी नहीं, मैं खुद ही नहीं बोलूँगा, लिखूंगा ही नहीं कहीं पे, लेकिन अंदर पता है सारा पासवर्ड उसका। तो इससे बच नहीं सकते। तो दूसरा एग्जाम्पल हम समझते हैं कि जैसे अकाउंट्स वाले हैं ना, ये अच्छे से समझते हैं इन चीज़ों को। अभी मार्च चल रहा है, क्लोजिंग चल रही है, तो पिछले साल का जो बैलेंस था या इस साल जो बैलेंस है, 31 मार्च को जो बैलेंस होगा अकाउंट में, वो कैरी फॉरवर्ड होके नेक्स्ट ईयर अप्रैल में 1 अप्रैल को आ जाएगा। वो जीरो नहीं होने वाला है। वो हमारे जो इस साल हमने जो भी लेन देन किया लास्ट के अंदर, हमारे पास जो बच रहा है बैलेंस, वो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होगा नेक्स्ट ईयर। तो यही हाल है, जो भी हम कर्म करते हैं अगले जन्म में हमें वो सारा मिलेगा, उसका बेनिफिट। अब गलत किया है तो पाप भोगने पड़ेंगे, अच्छा किया तो उसका पुण्य भोगना पड़ेगा। और तीसरा कर्म और भी है, वो अभी चर्चा करेंगे। और दूसरा, जैसे क्रिकेट मैच होता है, कुछ क्रिकेट के प्रेमी भी बैठे होंगे यहाँ पे, ये जैसे टेस्ट मैच होता है ना, T20, ये तो आ गया कलयुग की तरह हो गया, कई बार फटाफट रिजल्ट मिल जाता है। अभी किसी को थप्पड़ मारो तुरंत रिजल्ट मिलेगा आपको। बोले प्रभु जी ये देखो हाथों रिजल्ट मिल गया इसका। तो कुछ चीज़ों का लेट रिजल्ट मिलता है। जैसे अभी कुछ खाया आपने, गड़बड़ खा लिया, कोई बहुत ज़्यादा तेज़ मिर्च खा ली, उसका सुबह तक पता लगेगा। और कुछ जैसे आपने स्मोकिंग करी, कुछ ऐसा, तो उसका 15-20 साल बाद में पता लगेगा, लंग कैंसर होगा, कोई फेफड़े का या कोई बीमारी, उसका तुरंत रिजेक्शन नहीं आता है। तो कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका तुरंत रिजल्ट मिल गया, अभी किया अभी तुरंत। कुछ का आपको कई सालों बाद, किसी का कई जन्मों बाद। अलग अलग सिस्टम है, उसको समझ नहीं जाएंगे तो ये जीवन कम पड़ जाएगा हमारा। तो इसलिए उसको समझने में नहीं जाएंगे, क्योंकि बहुत विशाल सागर की तरह है ये शास्त्र। हमारे लिए क्या है, क्या करना है, इस जीवन क्यों मिला है, मनुष्य जीवन क्यों मिला है, इससे हम बाहर कैसे निकल सकते हैं, वो हमें जानना है। तो उसके लिए ये क्लासेस चलती हैं, उसके लिए हम ये नॉलेज गेन करते हैं। ये जो प्रभुपाद जी हमें बताते हैं इन चीज़ों के बारे में, उसकी हम बात करते हैं। और एक है क्रिकेट का एग्जाम्पल, जैसे बताया था कि जो टेस्ट मैच आता है,
तो उसमें आज इनिंग खत्म हो गई, अगले दिन वो स्कोर बोर्ड वैसे ही दिखेगा आपको, 513 रन पे 6 विकेट, ये इतने विकेट ही हो गए, इतने ये खेल चुके। अब वहाँ से स्टार्ट होगा, वनडे में वो नहीं होता, अगले दिन का कोई खेल नहीं है। तो मतलब पिछला हमारा जो जितना बैलेंस छूटा है उसके आगे हम चलेंगे, ठीक है। अब इसका एक उदाहरण देते हैं, जैसे भीष्म पिता हैं, जानते होंगे सभी लोग, महाभारत देखी होगी सभी ने। तो भीष्म पिता में है, जब बाणों की सैया पे पड़े थे तो वो पूछते हैं भगवान से कि भाई मैंने ऐसा क्या किया था। हालांकि पता था उनको सब, लेकिन वो बाकी सबको ये नॉलेज देने के लिए तो भगवान से पूछते हैं कि भगवान मुझे तो 100 जन्मों के आसपास तो याद है मेरे, हमें तो पिछला भी नहीं है लेकिन 100 जन्मों के आसपास याद है, आप बताओ कि मेरे साथ ये क्यों है कि मुझे बाणों की इस पे सोना पड़ा मेरे को सैया पे। तो भगवान कहते हैं कि एक जन्म में तुमने एक सांप को झाड़ियों में फेंका था, कांटों में चुभ गया, एकदम कांटे कांटे चुभ गए, तो तड़प रहा था, और वो आपको इसका रिएक्शन अब लेना पड़ रहा है। अब देखो कब का किया हुआ कर्म उसको किस जन्म में, क्योंकि उसके पहले और भी किए थे तो वो अलग अलग जन्मों में अलग अलग भुगतने पड़े, लेकिन उस जन्म का रिएक्शन उनको वहां लेना पड़ा। तो बच कोई भी नहीं सकता। दूसरा एग्जाम्पल आता है धृतराष्ट्र का। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे माता गांधारी के। तो अब वो कहते हैं भाई मुझे भी 50 जन्मों का तो याद है मेरी तपोबल से, योग शक्ति से, ऐसा क्यों हुआ? एक तो मैं अंधा हुआ और ऊपर से 100 पुत्र हुए, वो भी सारे मारे गए। तो बोले आपने पहले 100 पुत्रों का वध किया था, किसी चिड़िया के थे, तो 100 अंडों को आपने फोड़ा था, तो उसका फल आपको अभी मिला। फिर वो कहते हैं कि तुरंत क्यों नहीं मिला, इतने जन्म क्यों लेने पड़े मेरे को, अगले जन्म में मिल जाते, हिसाब बराबर कर देते, अभी तो मेरे को भोग लेने थे, राजा बन रहा मैं अभी, तो मेरे को आनंद लेने देते। बोले ऐसा नहीं है, 100 पुत्र होने के लिए आपके पास इतना पुण्य तो हो कम से कम, तो वो इतने जन्म लेने पड़े आपको ताकि तो आपके पुण्य इकट्ठे हुए, फिर आपके 100 पुत्र हुए और फिर मैंने गेम ओवर कर दिया, माध्यम किसी और को बना करके, और साथ में कई सारे कार्य और कर दिए, धर्म की स्थापना कर दी और अपनी लीलाएं करी, वो अलग है भक्तों के लिए। तो यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि फिर ये कर्म का जो सिद्धांत है, हम क्या कौन से कर्म करें? पुण्य कर्म करेंगे तो भी हमें आना पड़ेगा कि हमने आ रहा, तो स्टोर तो हो रहा है वहाँ पे, और पाप कर रहे हैं तो उसके लिए भी वापस भोग के आना पड़ेगा। ये जितनी भी बाकी जब हम चर्चा करें ना, 84 लाख में से मनुष्य को छोड़ के सारी भोगी योनियाँ हैं, भोग शरीर हैं सारे, तो फिर हमें उनमें जन्म लेना पड़ेगा। तो क्या करें, क्या करें फिर? हाँ बताइए। हाँ बहुत अच्छा। तो जो कुछ भी करें भगवान को सेंटर में रख के करें, मतलब अकर्म करें। अकर्म का कर्म, विकर्म और अकर्म 3 हमने सुने थे प्रभु जी से चर्चा में कि कर्म क्या है, जो शास्त्रों में निर्दिष्ट जो भी कार्य दिए गए हैं वो है कर्म। उसमें चाहे किसी कुछ पाने की इच्छा हो, भगवान मुझे ये दे दो, देवता ये दे दो, ये मुझे दे दो, ऐसा दे दो, तो ये हो गए कर्म। और अकर्म, विकर्म क्या है, जो शास्त्रों के विरुद्ध कर्म, किसी को मारना, पीटना, द्वेष करना, झगड़ा करना, हत्या करना, ये हो गए विकर्म, उल्टे विपरीत कार्य। और अकर्म क्या है, भगवान श्री कृष्ण के लिए जो भी कार्य करते हैं वो है अकर्म। अब कैसे किया जाता है? बोले कैसे करते हैं अकर्म, हम सारे काम छोड़ दें? नहीं, अकर्म मतलब जो भी कार्य आप कर रहे हो, जैसे अभी आप मान लो कुकिंग करते हो, कोई जॉब करते हैं, कोई बिजनेस हैं, अलग अलग कोई भी फील्ड में हो, कोई स्टूडेंट हैं, तो जो भी कार्य कर रहे हैं उसको भगवान को निमित्त बनाओ कि प्रभु मैं तो आपका दास हूँ, आ गया किसी कारण से जेल में गिर गया, अब मेरे को निकालो। अब मैं ये जो कुकिंग कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो ये आपको भोग लगाने के लिए कर रहे हैं, पाएंगे तो हम ही, भगवान थोड़े पाने के लिए सीधे बैठे हैं।
हमारा भाव ले लेते हैं वो। तो और बिजनेस कर रहे हैं तो प्रभु आपका ही दिया हुआ है, मेरा क्या है। जब चाहे छीन लोगे आप और जब चाहे दे दोगे, मैं कोई साथ थोड़े लेने जा रहा हूँ। तो वो कहें कुछ भी कार्य करें, बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं, तो कर रहे हैं, इनका निमित्त क्या है, मुझे पढ़ना है, कोई जॉब करनी है, भगवान की सेवा करनी है, फैमिली की सेवा करनी है, ये क्योंकि बाकी निमित्त जो जितने भी हमारे कार्य है ना, जिम्मेदारियाँ माता पिता के प्रति, पति पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति, वो तो निभानी ही है। ऐसा नहीं है कि भाई वो हो गया तो हम बाकी जिम्मेदारियाँ नहीं लेंगे, वो तो करना ही है। लेकिन इसके साथ हमें भगवान को निमित्त बना के, उनको मतलब केंद्र में रख करके, उनको सेंटर में रख करके भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है। कुकिंग करनी है, सब्जी लाए, चलो भगवान को भोग लगाएंगे, बढ़िया, भगवान को ऑफर किया, फिर सबने प्रसाद पाया। ऑफिस गए, भगवान को बोले ठीक है, मन में नाम चल रहा है, भगवान का नाम चल रहा है और कार्य कर रहे हैं। कोई भी कार्य करें भगवान को सेंटर में रखो, तो वो अकर्म हो गया। जैसे आज मेरा माता जी हैं, उधर से माता जी हैं, कई राधा माता जी, अच्छा आप ही आए थे, हाँ हटोदे जी माता जी, तो ये कुकिंग में हेल्प करा रहे थे यहाँ पे, तो ये अकर्म है। आप यहाँ बैठे हो, ये अकर्म है। कृष्ण कथा में अगर आप बैठे हो, सुन रहे हो, भले पूरा दिमाग में हमारे डाउनलोड हो या नहीं हो, लेकिन आप विचार करके आए कि मुझे सुनना है, हरि कथा में बैठना है, तो ये अकर्म की श्रेणी में, इसका कोई पाप फल नहीं लगेगा, न इसका पुण्य जनरेट नहीं होगा। अब आप कहोगे पुण्य जनरेट नहीं होगा, ये तो गड़बड़ होगी, हम इतना कर रहे हैं पुण्य के लिए तो कर रहे हैं। तो पुण्य क्या है? पुण्य एक तरीके से सोने की जंजीर है, पाप है लोहे की जंजीर है, और पुण्य है सोने की जंजीर है, बंधना दोनों में पड़ेगा। तो फिर बोले ये कैसे, प्रश्न उठता है ना कि यार पुण्य करना बंद कर दें क्या हम? करो, भगवान को सेंटर में रख के करो। इस भाव से मत करो कि मैं इसको खाना खिलाऊंगा तो मेरा पुण्य बढ़ जाएगा और मेरे को कुछ मिल जाएगा, मान सम्मान मिल जाएगा। किसी निर्धन को कपड़े दे दिए, तो इस भाव से मत करो कि मैं दूंगा तो मेरी सोशल मीडिया भी फोटो आएगी या मैं फेमस हो जाऊंगा। इस भाव से करो कि उसका कल्याण होगा, भगवान इसकी चेतना जागृत करेंगे और ये भगवान का नाम लेगा, कभी ना कभी तो लेगा। इसको प्रसाद खिलाओ, भूखा है तो, भगवान का कृष्ण प्रसाद हो, प्रसाद से उसकी चेतना जागृत होगी, वो इस बंधन से बाहर निकल के जाए। ये प्रार्थना करो। कोई अर्थी जा रही है, सब यात्रा जा रही, तो प्रार्थना करो कि भगवान इसको बार बार दोबारा ही जन्म नहीं लेना पड़े, इसको निकालो ऐसे यहाँ से बाहर। ये करें। ऐसा नहीं कि भाई चलो ठीक है, अरे यार अच्छा आदमी था यार, बढ़िया आदमी था, उसका वो तो करते ही हैं, लेकिन थोड़े 2 दिन बाद में पैसे तो मेरे भी खाए उसने नहीं, इतना भी अच्छा नहीं था उस समय। क्या करते हैं, क्योंकि वो चला गया, पता नहीं कुछ नुकसान ना हो जाए, भाई उसका बुरा ना बोल दिया तो कहीं पता नहीं वापस आत्मा बन के आ जाए, भूत बन के कुछ ना करे। मरे हुए के लिए बुरा नहीं बोलते हैं, गलत नहीं बोलते हैं, ऐसा होता है ना, लेकिन वो भी पाप पुण्य में ही आता। तो अकर्म करें, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करें, आध्यात्मिक कार्य के साथ चाहे भौतिक कार्य, कई बार हम करते हैं, सारे कार्य करते हैं, सभी करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि शरीर का निमित्त है। शरीर है तो शरीर के कार्य भी होंगे, शरीर के रिश्ते भी हैं, वो भी निभाने होंगे। ऐसा थोड़ी कि चलो बाबा जी बन गए छोड़ दो सब चीज़ें, ऐसा नहीं है। तो ये भी कार्य हमें करना है। टाइम जा रहा है बहुत फास्ट, आगे चलते हैं हम। अब पुनर्जन्म की जो व्याख्या है, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं जिनका नाम आप में से कुछ लोगों ने सुना होगा। इसका नाम है इयान स्टैनविंसन, जिसको किस कार्य के लिए बनाया गया था, भेजा गया था, बहुत बड़े साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है। उसको इसलिए भेजा गया था कि ये जो फिलोसॉफी ये भारत वाले दे रहे हैं ना, पुनर्जन्म की, री इनकारनेशन की, इसको हटाओ, खदेड़ो, इसको गलत साबित कर दो कि सब फ्रॉड है, फर्जी है। क्योंकि वहाँ मानते नहीं है, क्रिश्चियन कम्युनिटी में ऐसा नहीं मानते कि पुनर्जन्म होता है, कहीं नहीं मानते, भारत को छोड़ के नहीं मानते थे, अब मानने लग गए। तो उसको बोला कि तुम रिसर्च करो, पूरी दुनिया में जाओ, रिसर्च करो, बता दो कि ये सब फर्जी है, झूठे हैं। तो वो व्यक्ति आया तो था गलत साबित करने के लिए,
2000 से ज़्यादा उसने केस स्टडी करी। बुक्स हैं, आप अवेलेबल हैं, अमेजन से भी ले सकते हो, मार्केट में भी अवेलेबल है, उसकी पूरी रिसर्च है, साइंटिफिक, ऐसा नहीं है कि कोई काल्पनिक है, पूरा और एविडेंस बेस्ड है। तो आप पता कर सकते हो। एक हमारे चैतन्य चरण प्रभु जी की बुक्स भी हैं, उसको भी आप पढ़ सकते हो, बहुत शानदार बुक है, किंडल पे भी अवेलेबल है और अमेजन पे भी है, आप चेकआउट कर सकते हैं, जिसका नाम है डेमिस्टिफाइंग रीइंकार्नेशन। तो ये आप पढ़ सकते हैं। तो उसमें उस साइंटिस्ट को जब वो पूरा पता लगाते इतना रिसर्च करके बहुत सारी चीज़ों ने नकार दिया, ऐसा हो गया होगा, ऐसा हुआ होगा, नहीं ये किसी ने बता दिया होगा, ऐसा कुछ हो गया होगा। लेकिन 100 के आसपास ऐसे केसेज हैं, वो बोले मैं जितना प्रयास करना चाहूँ कर लूँ, जितने नकारना चाहूँ नकार दूँ, लेकिन इनको यहाँ आकर के मैं कुछ भी थ्योरी दे दूँ, यहाँ तो मेरे को झुकना ही पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है। सारे एविडेंस, 4 साल का बच्चा क्या बता देगा अपना कि मैं उस स्टेट का हूँ, वो मेरे माता पिता हैं, और वो भाषा बोलता है, कैसे बताएगा बताओ। फिरोजाबाद के शिव बिहारी जैन, आप गूगल पे सर्च कर लेना या घर जाके देख लेना एक बार आराम से जब टाइम मिले कभी। शिव बिहारी जैन नाम का एक व्यक्ति है, था बहुत धनी, पैसे वाला, और बहुत पॉलिटिक्स में उसका दबदबा था, अच्छा बहुत नाम था उसका। तो जैन साहब बोलते थे सब उसको। और 73 इयर्स की एज में, बहुत दान धर्म, कॉलेज धर्मशाला खूब बनाई उसने, और 73 इयर्स की एज में वो एक्सपायर हो गया। कुछ महीनों बाद में वहाँ से 100 किलोमीटर दूर समथिंग फिरोजाबाद से 1965 में उसकी डेथ हुई, और 66 में वो वहाँ एक गरीब घर में पैदा हुआ, बिल्कुल गरीब घर में, चारपाई भी नहीं है ढंग की, बेड शीट नहीं है, पीने के लिए घड़ा पानी का और झोंपड़ी, और मजदूरी वाले परिवार फैमिली में उसका जन्म हुआ। अब वो क्या हुआ, 4 साल का हुआ, उसका नाम रखा था घर वालों ने राम, वो हिंदू फैमिली में पैदा हुआ तो राम रखा। तो 4 साल का हुआ तो बोले अरे राम पानी लेके आओ। तो बोला राम क्यों बोल रहे हो मेरे को? तो भाई तेरा नाम वही बोलूँ? अरे जैन साहब बोलो, जैन साहब। अरे जैन साहब, ये कहाँ से आ गया जैन साहब? आसपास में गांव में ही नहीं कोई जैन साहब। कौन जैन साहब? कोई जैन साहब नहीं, पागल हो गया लगता है, ऐसा लगता है ये पागल हो गया। अरे मेरी कुर्सी होती थी, मेरा रुतबा होता था, तुम लोग क्या मतलब इतना ठाट बाट वाला आदमी, मेरी इतनी वैल्यू है, तुम लोग मेरी कदर नहीं करते, भाग जाओ यहाँ से। तो वो देखे पागल हो गया या इस पर कुछ गड़बड़ हो गई। कुछ दिन तो चला ऐसा, फिर वो बोला कि अच्छा कहाँ के जैन साहब, कहाँ? किसी ने पूछा तो बोले यार सुनो तो सही इसकी बात, पागल मत समझो इसको। फिर उसको पूछा, वो उसने बताया कि मैं उस जगह था, ये मेरा नाम था, ये सब चीज़ें थी, ये मेरा फैमिली थी, सारा उसने बताया। वो गए फिर वहाँ से, वहाँ जाके पता किया, और ये तो रियल में यही कहानी है, सारा बता दिया उसने। और अब बताओ, समझ में नहीं आई उनके कि ये क्या हुआ। तो एक नहीं ऐसे हजारों एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल है, एक 4-5 साल की लड़की थी, वो अपनी माँ के साथ ऐसे बैठी बातें करी तो एक दिन वो कोई इयरिंग्स लेके आई, वो माँ उसकी कानों की बालियाँ। बोले माँ ये तो मेरी हैं। बोले तेरी कैसी हैं? बोले मेरी है, ये मेरे पास थी। बोले तेरे पास कहाँ से आई? बोले मैं 8 साल पहले एक बिल्डिंग में आग लग गई थी, मैं उसके छत से बचने के लिए कूद गई थी, और ये मेरी इयरिंग्स है, उस समय मैंने ये पहन रखी थी, ये गायब हो गई मेरी। अब वो जब पता लगाया कि इस समय उस टाइम पे ये घटना हुई थी क्या वहाँ पर, पता लगाया हुई थी, एक लड़की कूद करके गिर गई थी और उसके कानों में सेम ये की फ़ोटो भी थी उसके अवेलेबल। अब वो छोटी सी 4 साल की बच्ची, जाने क्या, उस समय इतना मीडिया ये नहीं था। आज तो बोल दें कि सोशल मीडिया पे देख लिया होगा, उस समय नहीं था ये सब चीज़ें, मोबाइल ही नहीं आया था उस समय। तो ये रियल घटनाएं हैं। अमेरिका में, यहाँ नहीं, अमेरिका में 2% लोग मानते थे कि पुनर्जन्म होता है, वो भी बड़ी मुश्किल से। अभी उसका आंकड़ा है 32%। 32% लोग मानते हैं कि हाँ पुनर्जन्म होता है। तो कई बार मजाक में कह देती हैं बहुएं
कि झगड़ा हो जाता ना सास बहू के तो सास कहती है कि मेरे को ज़्यादा परेशान मत कर, तेरी बेटी है बेटा बन के आऊँगी, तेरे को परेशान करूँगी ऐसे बोलते हैं ना मजाक में कई बार। तो वो लॉजिकल है, वो तो मजाक में बोलती हैं लेकिन ये लॉजिकल है। जरूरी नहीं कि वही आए, लेकिन एक पुनर्जन्म का हमारे पास सिद्धांत है। तो अमेरिका में एक दादा था, वो एक्सपायर हुआ था, उसका पोते के रूप में एक ही उसी घर में आ गया वो, किस्मत देखो। और जैसे जनरल हम पुरानी शादियों के या कोई एल्बम देखते हैं कई सालों पुरानी या घर के फैमिली के, तो वो देख रहे थे ऐसे, तो वो बच्चा था छोटा सा, वो देख के बोले दिस इज मी, ये मैं हूँ। बोले अरे नॉनसेंस, फालतू की बातें कर रहे हो। बोले यस आई एम। तो फिर पहले तो समझ में नहीं आई उसके, लेकिन थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड थी फैमिली, तो उसने बुलाया उनको, अपने हस्बैंड को, कि अजय आइए इधर आइए। किसी बोले क्या, कि ये बोल रहा है ये तुम्हारा बाप है बोले कि मैं इनको अब दादाजी कहूँ, पोताजी कहूँ, बेटा जी कहूँ, क्या बोलूँगा यहाँ पे इस पर। फिर उसने पता लगाने के लिए पूछा, तो पुरानी वो फ़ोटो निकाली, तो एक कार के साथ उनकी फ़ोटो थी। बोले ये मेरी पहली कार है, जब मैं लेके आया था, इतने साल का था। तुरंत फटाक से बता दिया उसने, रियल है, एविडेंस है। तो एक नहीं बहुत सारे हैं। सऊदी अरब में एक लड़की पंजाबी गाती थी, पंजाबी बोलती थी, 3 साल की बच्ची, कोई पंजाबी नहीं है सऊदी अरब में, लेकिन वहाँ पे पंजाबी बोल रही है, पंजाबी खाना खा रही है। और ये साग लेके आओ भाई, और पंजाबी कोई फैमिली देखती पीछे भाग जाती, कभी बाई चांस टूरिस्ट वगैरह आते हैं ना, तो फिर वो पता लगा फैमिली पंजाब से है, ये सारी स्टोरी उसने सारी कहानी बता दी। ऐसे एक नहीं हजारों एग्जाम्पल हैं। और एक एग्जाम्पल बाद में किसी और सेशन में हम देंगे, जो यहाँ मुरलीपुरा का ही है, वो दूसरे टॉपिक पे आएगा। ऐसा एग्जाम्पल आपको दिखा दूंगा, लाइव दिखा दूंगा मैं एक बार, ठीक है। और एक पहले सीरियल चला करता था राज पिछले जन्म का, जिसमें हिप्नोटाइज करके पुरानी डीप सबकॉन्शियस माइंड में घुस करके अपने पूरे पूर्व जन्मों को निकालने का प्रयास करते थे। फिर ये जो कुछ मीडिया वाले, जो बाकी दूसरे धर्मों को मानने वाले या अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं, उन्होंने बंद करवा दिया कि अरे बंद करो, हम तो मानते नहीं है, तुम चलाओगे तो तुम्हारे सिद्धांत मानने पड़ेंगे, वेद को फॉलो करना पड़ेगा, बंद करो। तो फिर बंद करवा दिया उसको। देख लेना कभी, अभी यूट्यूब पे पढ़े हैं हम इससे बहुत सारे एपिसोड उसके, कभी तो आपको पता लग जाएगा कि फेक है कि रियल है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अब हम चर्चा करेंगे, देखो इस पर हमारा मोटा मोटा हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे पुनर्जन्म का क्लियर हो रहा है, कर्म का साइकिल हमारी क्लियर हो रही है। अब नीचे लास्ट में एक चीज़ यहाँ भगवान ने देखो यहाँ पे क्या बोला है। अपने शिष्य अर्जुन से भगवत गीता में कहते हैं कि इस प्रयास, कौन सा प्रयास, श्री कृष्ण भावना में न तो कोई हानि होती है और न ही हीनता आती है, वरन इस मार्ग में थोड़ी सी प्रगति महाभय से बचा सकती है। अगले जीवन में मानव से निम्न रूप में गिरने का भय जो हमें हमारे पास होता है ना, कि अगले जीवन में क्या बनेंगे, आदमी बनेंगे या कुत्ता बनेंगे, कोई गधा बनेंगे, क्या बनेंगे, तो ये भय से हमें बचा सकती है। आत्मा इस प्रकार के अनेक जन्मों में अभ्यांतरिक आध्यात्मिक गुणों का विकास कर सकता है, जब तक कि उसे भौतिक शरीर में जन्म लेने की आवश्यकता न रहे और वो परमात्मा के लोक में अपने मूल निवास को लौट न जाए। तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ तो हमारे साथ ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब ये यहाँ पे प्रश्न उठता है कि कृष्ण भावनामृत का कौन सा मार्ग है, कौन सा रास्ता है, कैसे फॉलो करें इसको, कौन सी विधि है जिसको हम फॉलो करें। कृष्णा कॉन्शियस का नाम तो सुना है सबने, और कृष्ण भावना अमृत, तो ये अमृत कैसे चखें हम, तो उसकी हम अब चर्चा करेंगे 10 मिनट के अंदर। नामामृत का इसमें डाल दीजिए एक बार आगे, इसमें शेयर कर दीजिए। चार युगों के नाम तो सबको पता ही होगा। पहला युग कौन सा है, सबसे बड़ा युग है
सतयुग पहला युग। दूसरा द्वापर नहीं, त्रेता। तीसरा है द्वापर। हाँ, और चौथा तो अभी सतयुग चल रहा है, नहीं चल रहा सतयुग? अभी इस हॉल में तो सतयुग चल रहा है, बाहर कलयुग चल रहा है। अभी ये कलयुग, कली का जो युग है, कली काल चल रहा है। और 4 युगों में भगवान ने 4 चीजें दी हैं हमारे को, अलग अलग युग के अनुसार। भगवान को प्राप्त करने के चारों युगों में 4 तरीके बताए हैं। सतयुग में क्या तरीका था, कैसे भगवान को पहचान सकते थे, आत्म साक्षात कर सकते थे, उनके दर्शन कर सकते थे या उनके धाम जा सकते थे? क्या तरीका था? बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी तपस्या करनी पड़ती थी, हजारों सालों तक। उस समय उम्र कितनी होती थी व्यक्ति की? 1 लाख साल की। और उसको 20,000, 30,000, 40,000 साल से नीचे तपस्या में भगवान दर्शन ही नहीं देते थे। बस तपस्या करो, ध्यान चलता था, ध्यान की विधि थी उस समय। तो ध्यान करते थे, भगवान अंदर से प्रकट होते थे, उनको दर्शन देते थे। और जैसे हाँ, बहुत लंबी चलती थी। अब हम कहते हैं कि भगवान अंदर कैसे प्रकट होते हैं? भाई हम तो देख ही नहीं सकते, आंखें तो हमारी बाहर हैं, आंखों से देख सकते हैं, अंदर से कैसे देखे भगवान को अंदर? तो जैसे आपने रस खान, सूरदास जी, ऐसे कई सारे कवि के नाम सुने, वो अंधे थे लेकिन भगवान की लीलाएं देख देख के लिखते थे। बोले दिखता नहीं है उनको, लेकिन वो लिखते थे, अंधे थे। तो अंतरात्मा की भी आवाज़, आँखें होती हैं, आत्मा की आँखें होती हैं। जैसे कोई शरीर है, वो चला गया, शरीर मतलब यहीं पड़ा, आत्मा चली गई कहीं पे, तो बोले आँखें वही हैं, हाथ भी वही हैं, कान भी वही हैं। तो आँखें वही हैं तो वो तो देख रहा होगा ना भाई, इनसे तो देख रहे थे, यही तो देख रही हैं, आँखें तो देखती हैं, आँखें नहीं देखती हैं। आँखों से कोई और देख रहा है, आँखों से कोई और देख रहा, आँखें नहीं देख रही है। अभी आप बोलो मैं मेरी आँखों से मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, आँखें नहीं देख रही हैं। आँखें सिर्फ इंस्ट्रूमेंट हैं, कैमरा एक इंस्ट्रूमेंट, अंदर सॉफ्टवेयर है, वो देख रहा है इसको। कान हमारे सुन रहे हैं, अब वो मरने के बाद वो कान सुनते हैं, अंदर जाता है, कुछ नहीं जाता है। आंखें वो वैसे पड़ी है, कुछ नहीं जा रहा उसमें, कुछ नहीं देख रही हो। तो जो देखने वाला था वो तो गया, जो देख रहा था। तो मतलब अंतर से, आत्मा अंदर से देख रही थी, तो अंदर से भी। दूसरी है त्रेता में, उसमें क्या विधि थी भगवान को जानने की? यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ। उस समय त्रेता में भगवान रामचंद्र जी के समय पे हर युग का एक धर्म होता है, तो यज्ञ करते थे और यज्ञ से भगवान प्रकट होते थे, दर्शन देते थे। और फिर द्वापर में विग्रह सेवा, अर्च विग्रह की सेवा करना बहुत शुद्धता के साथ में द्वापर में हुआ, भगवान श्री कृष्ण के जो युग में। और अब कली युग चल रहा है, इसमें क्या बताया गया है? नाम संकीर्तन। ये कलयुग का युग धर्म है। कली संतरण उपनिषद में एक बताया गया है, ऐसे एक नहीं कई सारे जगह एग्जाम्पल हैं। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। कि हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, एव यानी एक ही उपाय है, और कोई उपाय नहीं है, यही उपाय है। कलो नास्ते और नास्ते, कली का नाश करने के लिए, न गतिर अन्यथा, और दूसरा उपाय नहीं है। तो यहाँ पर एक नहीं, अलग अलग ब्रह्मवैवर्त पुराण में, कली संतरण उपनिषद में, श्रीमद् भागवतम में, भगवत गीता में, कहीं छुपे हुए रूप में, कहीं स्पष्ट रूप में स्पष्ट कहा गया कि 16 अक्षर का ये नाम है, ये कलयुग में बहुत पावरफुल है, इसी से भगवान के साक्षात्कार हम कर सकते हैं। और ये नाम किन्होंने दिया? ये पीछे आपको दिख रहे इस फोटो में चैतन्य महाप्रभु, जो स्वयं राधा कृष्ण का युगल अवतार इसको बोलते हैं। गुप्त अवतार आते हैं, ऐसे प्रकट में नहीं आते बाहर पूरी दुनिया को दिखाने, भगवान रामचंद्र की तरह या श्री कृष्ण की तरह नहीं। ये भगवान की रियल फॉर्म, राधा रानी और श्री कृष्ण की युगल फॉर्म, राधा रानी का भाव और उनका अंग कांति लेकर के स्वर्ण की तरह एकदम गौरांग महाप्रभु जिनको बोलते हैं, गौरे रंग के, और श्री कृष्ण
स्वयं चैतन्य महाप्रभु। तो ये कलयुग में गुप्त रूप में आते हैं, और हमें किस लिए आते हैं? प्रेम भक्ति और भगवान के नाम का रस देने के लिए, ये क्वालिटी तो हमारे पास ये आचार्य के द्वारा हम तक पहुंची है। तो कलयुग में क्या है? नाम संकीर्तन। कौन सा नाम? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये नाम है कलयुग में आधार। अब कई लोग कहते हैं कि चैंटिंग से क्या होता है, नाम लेने से क्या होता है। अभी रिसर्च चल रही है, चिंता मत करो, थोड़े दिन में आ जाएंगी, चल भी रही हैं, पिछले 5-10 साल में आ गई है, बहुत सारी आने वाली हैं। अलग अलग देशों के रिसर्च इंस्टीट्यूट कार्य कर रहे हैं इस पर कि गायत्री मंत्र पे क्या हो रहा है, हरे कृष्ण महामंत्र पे 2 रिसर्च तो आ चुकी हैं कि इस पे आपका एंजाइटी, स्ट्रेस लेवल, आपकी वर्किंग एफिशिएंसी बहुत इम्प्रूव हो जाती है। आगे चल के इसके अभी वो बाहरी ऊपरी तौर पे देख रहे हैं, इसका डीप नॉलेज उनको पता नहीं है, जबकि हमारे आचार्यों ने पहले निकाल के दे दिया हमारे लिए। वो अभी फॉलो कर रहे हैं सूर्य सिद्धांत और हमारी चीज़ों को कि हम पता लगाएं कैसे क्या होता है। ओपनहाइमर जिसने परमाणु बम बनाया था, वो कहता है कि मैंने आपके इंडियन जो ग्रंथ हैं गीता और यहाँ से लिया है, वेदों से, जो मैं ही सृष्टि का विनाश करता हूँ, मैं हजारों सूर्य के रूप में प्रकट होता हूँ, भगवान विष्णु के बारे में। तो वो सारा हमारा नॉलेज बाहर ले जाकर के रिसर्च करके हमें बताते हैं, तो हम मानते हैं कि ये सही है, और हमारे पास पड़ा है तो उसको हम वैल्यू नहीं करते। घर के अंदर पड़ी है, एक लाल किताब में लपेट करके कपड़े में रख के रख दिया, अंदर मंदिर में पड़ी है कि गीता पढ़ी है, बस। हाँ बस पढ़ी है किस काम क्या है, बस पढ़ी है, पूजा करते हैं, देख लेते हैं, दर्शन कर लेते हैं। अरे पढ़ने के लिए भाई, वो देखने के लिए थोड़ी है। तो यहाँ पे कई लोग ऐसे आए हैं जो आज बहुत मतलब अपना, कहीं IPL का मैच चल रहा होगा, कहीं पे कोई टूर्नामेंट होगा, कहीं पे कोई मतलब इस तरह की कोई पार्टी चल रही होगी कहीं पे। बहुत मतलब रेयर लोग हैं जो यहाँ क्लास में यहाँ बैठे हैं और भगवान के बारे में, अपने बारे में, हमारे जन्म के साइकिल के बारे में, रीबर्थ, बार बार इस चक्कर से बाहर निकलने के तरीके ढूंढने के लिए यहाँ बैठे हैं, और कोई किसी के पास फालतू के समय नहीं है, बिल्कुल भी समय नहीं है। तो आज हम इस पे ये चर्चा कर रहे हैं। तो 4 युग हमने चर्चा करी, कलयुग का हमें पता लग गया। अब 4 वर्ण आश्रम भी हैं। कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये तो पता ही है सबको, सब जानते हैं ना। ये वर्ण है या आश्रम है? वर्ण है या आश्रम है? ये वर्ण है। आश्रम कौन कौन से हैं? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो भगवान ने ये हमें चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से, भगवान ने गुण और कर्म के आधार पे ये चीज़ें बनाई हैं। ये नहीं कि ये जाति का है, ये नीचे जाति का, उच्च जाति का, सारे हम एक ही कैटेगरी के हैं। गुण और कर्म के आधार पे हम चयन करते हैं कि हम क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण हैं, वैश्य हैं या शूद्र हैं। ठीक है। तो यहाँ पर नाम की महिमा जब आती है तो एक प्रसंग आता है, भगवान श्री राम का सबने सुना होगा कि जब लंका हम जा रहे थे, हम नहीं मतलब हम किसी जन्म में होंगे, भगवान के तो नहीं है, लेकिन जब रामचंद्र जी अपने वानर सेना के साथ, जामवंत जी के साथ में, सुग्रीव बाल और अंगद वगैरह बाली के जो बेटे हैं, उनके साथ जब लंका जा रहे थे और जो पुल बना रहे थे, तो बोले क्या करें, पुल पे तो ऐसे बनेगा कैसे? बोले पत्थर कैसे तैरेंगे? तो हनुमान जी ने वो नाम लिखा, राम, लिख के डाल दिया, तैरने लग गए। सभी वानर करके अपना काम कर रहे थे, और बोला रामचंद्र जी देखे यार मैं क्या करूं, मैं बैठा हूं, फ्री बैठा हूं, मैं क्या करूं, मैं ही कर लेता हूं। तो एक पत्थर उठाया, वो फेंका, वो डूब गया। और बोले यार ये क्या हो गया? अकेले चुपचाप, किसी को बताया नहीं, चुपचाप बैठे बैठे सोच रहे हैं। अब पीछे से उधर से देख रहे थे, एक देख रहे थे, बोले प्रभु आप किस चिंता में बैठे हो? बोले यार आप सब लोग डाल रहे हो मेरा नाम लिख करके, वो तैर रहा है, और मैं डाल रहा हूं वो डूब गया, ये कैसे? तो वो कहते हैं इसमें 2 संदेश हैं।
एक संदेश तो ये है कि देखो, जिसको भगवान त्याग दे उसको कौन बचा सकता, वो तो डूबेगा ही डूबेगा। भगवान ने जिसको त्याग दिया वो बच कैसे सकता है, वो तो डूबेगा ही। और दूसरा संदेश ये है कि भगवान का नाम उनसे भी बड़ा होता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पूरी शक्ति, नामनाकारी बहुधा निज सर्व शक्ति, अपने नाम की सारी शक्ति इस नाम हरे कृष्ण महामंत्र में डाल दी। अपनी जितनी भी शक्तियां हैं, अप्राकृत शक्तियां जो नष्ट नहीं होती, कभी उनका हास नहीं होता, वो सारी शक्तियां भगवान ने इस नाम में हमें दी हैं। किस नाम में? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अब ये हम नाम जप करेंगे। एक माला एक बार सबको दे दीजिए, जिनके पास माला नहीं है। एक माला हम करेंगे और उसके बाद सेशन एंड करेंगे, ठीक है। अब जब तक आप देते हो तब तक 1 मिनट के लिए हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि कई बार ये प्रश्न उठता है कि प्रभु जी आप लोग प्रचार करते हो, ये क्यों बता रहे हो इसके बारे में, भगवत गीता के बारे में, भागवतम के बारे में, शास्त्रों का प्रचार करते हो। तो देखिए, अब ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है यहाँ बैठा जो प्रचार नहीं करता हो। कोई भी सिंगल व्यक्ति नहीं है जो प्रचार नहीं करता हो। कोई ना कोई किसी न किसी चीज़ का प्रचार करता ही है। अभी आप कोई वॉशिंग पाउडर लेके आए, बोलोगे पड़ोसन को बहुत अच्छा है, इससे कपड़े अच्छे धुलते हैं। ये मोबाइल देखो कितना अच्छा है, इसमें ये फंक्शन है। आप किसी की बिजनेस की तारीफ करोगे, किसी क्रिकेटर की तारीफ करोगे, कोई एडवर्टाइजमेंट टीवी पे देखते हैं हम, सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं ना। कोई गुटखा कर रहा है, कोई शराब का कर रहा है। जब सारी गलत चीज़ों का प्रचार हो रहा है तो किसी अच्छी चीज़ का प्रचार करने में बुराई क्या है? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ठीक है कोई बात नहीं। हाँ, पापा के पास तो प्रचार हमारे जितने भी हमने आज तक किए उसका कोई फ़ायदा मिला नहीं है। कोई हमारे घर पे कुछ देने आया नहीं है, और दे के भी चला गया तो उसका रिजल्ट हमें पता है कि उसी स्टोर रूम में जाना पड़ेगा हमारे को जो भी करने हमारे पास तैयार है वो स्टॉक, तो वहाँ से लेकर के भी हमें वापस अपने प्रारब्ध लेकर के आने पड़ेगा। अलग अलग जन्म लेने पड़ेंगे, अलग अलग, कभी क्या बनेंगे, कभी क्या बनेंगे, पता नहीं क्या क्या बनना पड़ेगा। तो माया का गधा बनने से अच्छा है कि भगवान का दास बन जाए, और इस नाम से ये हमारा कल्याण हो सकता है। इसलिए हम प्रचार की सेवा कर रहे हैं। तो एक माला हम करेंगे, ठीक है। अच्छा, उससे पहले सॉरी, मैं प्रश्न उत्तर वाला सेशन रह गया, तो माला स्टार्ट करें उससे पहले एक बार किसी का कोई प्रश्न है आज की चर्चा से संबंधित तो वो प्रश्न हम कर सकते हैं। 5 मिनट प्रश्न के लिए ले सकते हैं। जब राम और कृष्ण एक ही है तो अपन इसमें मंत्र जाप करते हैं, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो एक ही जब प्रभु को बनते तो उसमें दिक्कत है क्या कोई? एक ही हैं, अलग थोड़ी हैं दोनों। राम और कृष्ण एक ही हैं। राम कृष्ण एक ही है। हाँ, तो कोई करना चाहे हरे राम ये करने को तो कुछ भी कर सकते हैं। सारे भगवान का नाम, एक बार राम नाम लिया उसका भी फल मिलता है, कृष्ण बोला उसका भी फल मिलता है, राधा बोला उसका भी फल मिलता है। लेकिन शास्त्रों में वर्णन है, ये विधि है, ये इस तरीके से इतनी बार बोलते हैं तो इसका ये रिजल्ट मिलता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान कृष्ण और राम में कोई फर्क नहीं है, लेकिन जो राम यहाँ पे जो शब्द है वह पूर्ण आनंद देने वाला, परम आनंद देने वाला राम, बलराम। जो आदमी जो अपना शरीर छोड़ता है उसको भी राम नाम सुनाया करते हैं। वो मरने के बाद सुनाते हैं, पहले तो सुनाया नहीं उसको मरने वो गया, वो तो फिर क्या सुना रहे उसको, पहले सुनाते। पहले तो बोले नहीं अरे भक्ति मत करना, बहुत बेकार लाइन में चले गए तुम, कहीं पब में जाओ, कहीं दोस्तों के साथ दारू वारू पियो, यार कहाँ तुम यहाँ आ गए। मरने के बाद सुनाते हैं वो सुना तो सुनने वाले उनको इंटरेस्ट है, वो सुनाने वाला तो गया है बेचारा, वो है कहाँ, वो तो उसका शरीर बच्चा है, वो तो गया कब गई, किसको सुना रहे हैं। वो समझने के लिए कि अब तो समझ लो, अब तो समझ लो, इसलिए चला गया, अब तो समझ जाओ, फिर भी हम नहीं करते हैं, फिर भी नहीं समझते। बहुत अच्छा प्रश्न। और कोई प्रश्न हो? जिज्ञासा जिज्ञासा एक थी, वो संचित वाली जो थी, हाँ,
ठीक है, पहले से मान लो कुछ गलत, पहले के जन्मों में कुछ गलत काम किया हुआ है, मान लो, हाँ। कुछ बुरे कर्म है, अभी इस जन्म में अच्छे किए, ठीक है, हाँ। अब आप आगे जाके वो मतलब किस आगे क्या होगा, मतलब आगे क्या हो, कौन से कर्म आएंगे, मतलब वो एक तो संचित। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा प्रभु जी ने। सबके लिए थोड़ा ध्यान से सुनिए। अभी कह रहे हैं कि पिछले जन्म में चलो हमने जो कुछ कर लिया गड़बड़ सड़बड़ जो भी करना था कर लिया। अब हमने इस जन्म में तो गलत नहीं किया, हमने तो अभी तो पुण्य कर रहे हैं, अब तो कुछ नहीं होगा ना। तो अगर हम पुण्य करेंगे तो भी हमारा वो स्टोर में जमा होगा। पिछले में पड़ा था ना, उसमें से थोड़ा ही आया है, पूरा नहीं आया, अभी सारे लेके आ गए, वो पड़ा है। अब फिर करेंगे, पुण्य करेंगे तो पुण्य का भी हमारे पास बढ़िया गुलाब जामुन, ये बैंक बैलेंस, ये शरीर, ये कुल, ये सब चीज़ें हमारे पास स्टोर हैं, ये मिलेंगी वहाँ पे। वो भुगतने के लिए फिर जन्म लेना पड़ेगा आपको। ये रीबर्थ साइकिल आपको बार बार, मैंने कहा ना, ये लोहे की और सोने की दो चेन है। पाप कर्म है वो लोहे की चेन से बंधे हुए हो, और पुण्य है वो सोने की चेन से बंधे हो। लेकिन अगर हरे कृष्ण महामंत्र जो अभी आप कर रहे हैं, ये इस कलिकाल का जो युग का जो है ना नाम संकीर्तन, युग धर्म, तो अगर ये कर रहे हैं तो हमारे पाप और पुण्य दोनों कट रहे हैं। जो पुराने जो स्टोर रूम में पड़े हैं ना, वो सारे खाली हो जाएंगे और आगे जनरेट नहीं होंगे नए। कोई भी गलत कार्य जनरेट ही नहीं होगा, हमारा कोई कर्म ही जनरेट नहीं होगा अगर ये करते हैं तो। और पुराने वाले डिलीट हो जाएंगे सारे, जितने भी स्टोर में पड़े हैं, करोड़ों पड़े हैं ना, सब डिलीट हो जाएंगे। लेकिन ये प्रारब्ध के साथ, हमारे साथ, बॉडी के साथ, शरीर के साथ आ चुके हैं, हमें भोगने हैं बस। न पुराने वाले परेशान करेंगे, ना आगे परेशान करेंगे। अब जो मिल गया, शरीर मिल गया, जो जन्म मिल गया, जो जिस कुल में, जिस स्थिति में, जो जिस विचार में, जिस स्वभाव में आ गया। लेकिन आगे ना आगे बढ़ेंगे और न पुराने वाले परेशान करेंगे। ठीक है, और कोई? गवर्नमेंट एमनेस्टी स्कीम लाती है ना कई बार कि ठीक है इतना करा दो तो हम कर देते हैं। तो ये स्पेशल डिस्काउंट भगवान लेके आए हैं कि चलो ये करो, कम से कम और तो होगा नहीं तुमसे, मैं पता जानता हूँ कि तुमसे ये विधियाँ, ध्यान, तपस्या तो नहीं होगी। अरे नाम ही ले लो, सारे दिन कचर पचर तो करते हो मुँह से, तो यही ले लो। लेकिन इसमें भी बहुत ताकत लगती है नाम लेने में। ठीक है, हरे कृष्णा।